हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से। अब देखिए, मैं ये साबूदाना भिगो के रखी थी। ये देखिए, तो ये देखिए कैसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। तो इसका मैं बड़ा बनाने जा रही हूँ। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारी ये 2 आलू हैं जिनको मैं कद्दूकस करके इसमें डालती हूँ। चलो, इसके बाद आपको ये देखिए दोस्तों, इस आलू को ये हम अब निचोड़ लेंगे। और इस साबूदाना में डाल देंगे। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये आलू का पानी है, स्टार्च है धुला हुआ, तो इसको रख देंगे, आटा वाटा मारने के काम आ जाएगा। अब देखिए, ये मैंने एक मूंगफली उबली हुई है, ये मेरी मूंगफली उबली हुई है। तो इसको हम इसमें इमाम दस्ते में थोड़ी है, नहीं तो थोड़ा एक बार सिलौटी पे कूच लें, सिलबट्टे पे। तो हम इसी में कूचे ले रहे हैं, थोड़ा सा है तो इसमें कूच के इसमें मिलाएंगे। और इसमें हम डालेंगे, देखिए, हरा मिर्चा अगर आप खाते हैं तो डालें फास्ट में, और नहीं खाते तो काली मिर्च डालें। ये देखिए, हम हरा मिर्चा खाते हैं, लाल मिर्चा नहीं खाते। और स्वाद के अकॉर्डिंग अदरक डाल दिया, और डाल दिया धनिया। बाकी आप जो भी व्रत में खाते हो वो डाल लें, धनिया नहीं खाते अवॉइड कर दीजिए। तो अब ये मूंगफली भी हम कूट लेंगे, कूट के इसी में मिक्स करेंगे। ये उबली मूंगफली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और थोड़ा डालेंगे जीरा भी हम, अब दिखाते हैं आपको। अब देखिए, 1 स्पून हमने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा भी देख के डालें, बाजार का जीरा जो होता है उसमें कुछ न कुछ टुकड़े मिले होते हैं अनाज के। तो इसलिए जब भी फास्ट में बनाएं तो ये जो बाहर के बाजार के मसाले डालें तो इसको ज़रूर चेक कर लें एक बार। अब देखिए, मूंगफली जो है ये मैंने कूच ली है। इसको इसी में मिक्सी में चलाने की ज़रूरत नहीं, ये देखिए। तो इसका थोड़ा सा दरबरा दरबरा स्वाद अच्छा आएगा। अब हम डालेंगे ये हमारा धनिया मिर्चा का नमक पिसा हुआ रखा, यही डाल देते हैं। देखिए, स्वाद, नमक जो है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब देखिए, ये मेरा अपन में कर, ये देखिए, इसमें हम ये देखिए, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा चावल का आटा। चावल और सिंघाड़े का आटा दोनों मिला के इसमें हमने डाल दिया है, ये देखिए, बैंडिंग के लिए। और व्रत में हल्दी हम खाते नहीं, तो हल्दी नहीं डाल। ये देखिए दोस्तों, मेरे गोले बन गए हैं, ये देखिए। अब बस इसको ऐसे थोड़ा सा
ऐसे दबा देते हैं। अब इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा घी। आप जो चाहे वो लगाएं। तिल का तेल भी अगर आप व्रत में खाते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। फास्ट में सरसों का तेल नहीं खाया जाता। ये देखिए, अब गैस को हम कर देंगे धीमे। और ये गोले जो हैं ये ऐसे, ये जो हैं छोटे आकार में ऐसे ऐसे बना के आप जिस डिजाइन के चाहें ऐसे रख दीजिए। गैस अभी धीमी कर दी है। अब ऐसे ही बना के हम सब रख देंगे। देखिए मैंने सब बना दिए हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दे रहे हैं इसमें। देखिए ऊपर से लगा देंगे। आप बनाइए व्रत में खाने के लिए। सिंपल से बहुत अच्छे और बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं। देखिए बहुत आसानी से पलट भी जाएंगे। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा आंच तेज करके 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देते हैं। अभी आपको दिखाते हैं फिर। ये लिए दोस्तों 1 मिनट हो गया है। मैं इनको सब पलट रहे हैं। देखिए इधर से सब कुक हो गए हैं। ये सारे बहुत बढ़िया बन गए हैं। और देखिए ना सोडा पड़ा है ना कुछ। सोडा नहीं डाला है, बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, लेकिन बहुत बढ़िया फूल गए हैं। ये देखिए, ये अब व्रत की चटनी बनाइए हरी धनिया पुदीना डाल के और उससे खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं चाय के साथ। अब इसको फिर ढक देते हैं। ये देखिए, और आपको एक बात बताते हैं, ये अगर आप चाहें ना तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और अब इसमें कुछ भी नहीं लगाना। अगर और टेस्टी बनाना है तो जो व्रत वाला आटा आता है चावल का, समा का चावल, उसको आप मिक्सी में पीस लें और पतला सा घोल तैयार कर लें। और ये जो गोले बनाए इसको उसी में डिप कर लें, जैसे आप ब्रेड क्रम्स लगाते हैं उसी में चावल वाले में डुबो लें और डीप फ्राई कर लें। इतने करारे टेस्टी बनेंगे कि जल्दी कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये साबूदाना और सिंगाड़े का आटा है। तो एक बार आप बनाएं। ये तो मुझे फास्ट में खाना है और थोड़ा हम तेल भी अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए डीप फ्राई नहीं किया। तेल घी हर चीज़ अवॉइड करते हैं, तो ऐसे ही बना लिया है साधारण से। लेकिन अगर आप फास्ट भी करते हैं तो आप देसी घी में फ्राई कर लें ज़्यादा डाल के। ये देखिए, ये मेरे पक कितने अच्छे अच्छे पक रहे हैं। देखिए कितना फूल फूल के गए हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए कितना फूल गया है। 2 मिनट के लिए और हम कुक कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट और कुक हो जाता है। इसके बाद हम आपको ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से बन गए हैं। ये देखिए थोड़ा खरा हो गया है। ये सारे के सारे पक गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए आप लोगों को कैसे लगेंगे। चलिए हम हाथ से निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। आप भी बनाइए फास्ट में। एक चम्मच इसमें घी लगा हुआ है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और ये देखिए बन के रेडी है। कितने स्वादिष्ट। ये देखिए, अब आप लोग चटनी से खाइए। हमारा तो फास्ट है, हम चटनी उटनी व्रत में नहीं खाते हैं। आप
आप लोग खाइए, आप लोगों के लिए हाजिर है। ये देखिए बिल्कुल कम सामग्री में जो घर में उपलब्ध है, जो डेली व्रत में खाई जाती है, उसी से मैंने देखिए कितने अच्छे साबूदाना और उसके अप्पम बनाए। स्वादिष्ट इतनी अच्छी डिश है कि देसी घी की महक बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा वॉच करें। धन्यवाद।